बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और बच्चों में फलन दिया है sec x tan x और वर्गमूल के अंदर है sec की घात 2x और प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे और किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे यह लिखेंगे बच्चों। देखो, तो यहाँ पर बच्चों हम एक सूत्र लिखेंगे कि समाकलन वर्गमूल में बच्चों हमारे पास है x की घात 2 प्लस a की घात 2। ठीक है बच्चों, यदि हमें इसका समाकलन करना है तो इसका जो मानक सूत्र होता है बच्चों वह होता है 1/2 x वर्गमूल x की घात 2 प्लस a की घात 2। ठीक है बच्चों, फिर होता है प्लस a की घात 2/2 और फिर होगा बच्चों log और मापांक में आ जाएगा x प्लस और वर्गमूल में आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूं मैं, वर्गमूल में आएगा हमारे पास x की घात 2 प्लस a की घात 2। ठीक है बच्चों, यहाँ मापांक हमारा बंद हो जाएगा बच्चों, याद रखें, और प्लस लगा देंगे हम c। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आपको मुख्य अवधारणा में याद रखना है बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों देखो, आप अगर इसको पहली मुख्य अवधारणा देखते हैं तो दूसरी मुख्य अवधारणा बच्चों हमारे पास यह होगी कि हमें पता होना चाहिए कि यदि हम अवकलन करते हैं बच्चों सेक एक्स का, ठीक है, तो सेक एक्स का अवकलन होता है बच्चों सेक एक्स गुणा टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये दो मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रश्न के लिए होगी। अब देखो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं कि हमें जो फलन दिया है वह क्या है। ठीक है, उस फलन को मैंने लिख लिया है बच्चों, माना इस फलन का जो समाकलन है बच्चों वो आई के बराबर है। तो आई बराबर समाकलन सेक एक्स गुणा टेन एक्स और उसके बाद बच्चों वर्गमूल के अंदर है सेक की घात 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ देखो बच्चों, अब हम सेक एक्स को t मानेंगे तो हम लिख लेते हैं माना एक बार और बच्चों। ठीक है, तो माना सेक एक्स बराबर t है बच्चों। तो अब देखो, यदि सेक एक्स का बच्चों हम अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स गुणा टेन एक्स। तो t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। तो यहां से देखो बच्चों, dx को आप बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स गुणा टेन एक्स और dx, ये किसके बराबर होगा बच्चों, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 में मान रख सकते हैं बच्चों, तो अब समीकरण 1 से लिख भी सकते हैं। अब समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, देखो समीकरण 1 से अब आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो तो अब हमारे पास आई बराबर होगा समाकलन, देखो बच्चों सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स, ये तो डी टी के बराबर है, तो वर्गमूल के अंदर हमारे पास आ जाएगा टी की घात 2 प्लस 1 और बच्चों ये बन जाएगा आपका डी टी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, फिर से समाकलन और वर्गमूल के अंदर मैंने इसको लिखा है टी की घात 2 और प्लस 1 को लिख लेता हूँ बच्चों 1 की घात 2 डी टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं समाकलन के लिए जो सूत्र मैंने लिखा था वह सूत्र का प्रयोग यहाँ कर लेता हूँ। देखो, तो ये होगा 1/2, उसके बाद आएगा टी और वर्गमूल के अंदर होगा बच्चों टी की घात 2 प्लस 1 की घात 2 और फिर प्लस 1 की घात 2/2 और फिर आएगा बच्चों लघुगणक में लॉग, मापांक होगा आपका टी और फिर प्लस वर्गमूल के अंदर है बच्चों टी की घात 2 प्लस 1 की घात 2। ठीक है बच्चों, मापांक बंद करेंगे और समाकलन हो चुका है बच्चों, तो यहाँ पर हम अचर सी लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यही सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवाया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम टी का मान रख लेते हैं, जो टी का मान हमने माना था वह मान आप यहाँ प्रतिस्थापन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये होगा बच्चों हमारे पास 1/2। ठीक है, टी का मान हमने क्या माना था, टी का मान था हमारे पास सेक एक्स। ठीक है, अब देखो वर्गमूल के अंदर हम लिखेंगे सेक की घात 2x और बन जाएगा प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस ये होगा 1/2, उसके बाद होगा लॉग, फिर मापांक, फिर 10 को हमने क्या माना था बच्चों, 10 हमारे पास था सेक एक्स के बराबर, फिर प्लस वर्गमूल के अंदर होगा सेक की घात 2x और 1 का वर्ग होगा बच्चों 1 और प्लस लगा देंगे बच्चों यहाँ पर c। तो यह बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।